नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर B.M. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सर्वप्रथम मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, नो यूर कंपनी, अपनी कंपनी के बारे में जान के अंतर्गत आज हमने एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कंपनी जो कमोडिटी केमिकल सेक्टर की है उसको चुना है। दोस्तों, गुजरात हैवी केमिकल लिमिटेड इसका नाम है। संक्षेप में इसको GHCL कहते हैं। 14 अक्टूबर 1983 को इसकी स्थापना हुई थी। इस प्रकार कंपनी को बने हुए लगभग 3 दशक व्यतीत कर चुकी है। कंपनी जो ऑफर करती है वो केमिकल है, टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम करती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती है और उसका ट्रेडिंग डिवीज़न है। केमिकल में सोडा है जो इनका लॉयन ब्रांड के नाम से बिकता है। टेक्सटाइल में सीड्स, चादरें और हनी बनाते हैं, ये नमक बनाते हैं, सॉल्ट, IFLO के नाम। दोस्तों, वर्तमान में बहुत सारी कंपनी बहुत हाई पी में चल रही हैं जो चिंता का विषय है, लेकिन इस कंपनी का PE 10.41 है। दोस्तों, ये कंपनी डाइवर्सिफाइड है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,298 करोड़ का है आज की डेट में। जैसा मैंने बताया कि ये डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट सेगमेंट में काम करती है। केमिकल में ये मुख्य रूप से सोडा ऐश बनाते हैं, एंथीडोरस सोडियम कार्बोनेट। ये काय के लिए उपयोग में आता है? ये मेजर रॉ मटेरियल होता है। ये डिटर्जेंट का, कांच, ग्लास का और सेरेमिक्स इंडस्ट्री का, जो टाइल्स वगैरह बनती है। कंपनी का जो सोडा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पड़ा गुजरात में है, जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 975,000 मैट्रिक टन पर एनम है और 125,000 मैट्रिक टन पर एनम 2019 में और बढ़ाई गई है। ये 2 ग्रेड के माल उपलब्ध कराते हैं, लाइट एंड डेंस ग्रेड, और लॉयन ब्रांड के नाम से बेचते हैं सोडा ऐश। GHCL also has in the Bhavnagar district of Gujarat to supply the raw material needed for the production of soda ash. Gujarat Heavy Chemical Limited produce 60,000 metric ton per annum of sodium bicarbonate। सोडियम बायोकार्बोनेट भी ये उत्पादित करते हैं, जो कि रॉ मटेरियल है काहे का? बेकरी, फार्मा, फायर एजुकेटर, मैन्युफैक्चरिंग, क्लीनिंग एजेंट्स एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं इनके टेक्सटाइल सेक्टर की। टेक्सटाइल सेक्टर में गुजरात हैवी केमिकल स्पिनिंग ऑफ यार्न, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग एंड प्रोसेसिंग टिल द फिनिश प्रोडक्ट, जबकि प्रोडक्ट बन नहीं जाता। लाइक सीड्स एंड ड्यूवेट्स टेक शेप एंड आर प्राइमरली एक्सपोर्टेड वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में इसको क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। यह मदुरई तमिलनाडु में इन हाउस कताई इकाई के साथ होम टेक्सटाइल के भारत के लीडिंग मैन्युफैक्चररों में से एक है और 45 मिलियन मीटर कपड़े की बुनाई और प्रोसेसिंग कैपेसिटी के साथ वापी गुजरात में एक मॉडर्न होम टेक्सटाइल फैसिलिटीज़ है। बेड लिनन श्रेणी में एक 12मासी नव प्रवर्तक, इसमें कपास और मिश्रित दोनों प्रकार के कपड़ों को प्रोसेस करने की फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। गुजरात GHCL होम टेक्सटाइल प्रोड्यूस आर डोमिनेटली एक्सपोर्टेड वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में निर्यात करते हैं। लाइक यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट,
आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी एंड अदर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एज वेल। कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करें तो कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीज़न में कंपनी एडिबल सॉल्ट और इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉल्ट और इसके अलावा स्पाइसेस, ब्लेंडेड स्पाइसेस एंड हनी इन द कंट्री अंडर द ब्रांड नेम ऑफ IFLO। मसाले, हनी, शहद आदि का भी विक्रय करते हैं। नमक के साथ नमक का भी विक्रय करते हैं। GSCL की तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के वेदारण्यम में नमक निर्माण की सुविधा है और खाद्य नमक निर्माण के लिए चेन्नई में एक रिफाइनरी भी है। ये दोस्तों आपने कंपनी का केमिकल, टेक्सटाइल, कंज्यूमर, ये सब आपने उनके हाई मैनेजमेंट एफिशिएंसी वाली हाई रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है 19.90%, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू सर्विस डेप्ट, लो डेप्ट कंपनी है और ईवीडा से रेशो 1.21 टाइम्स है। दोस्तों जून तिमाही में जो रिजल्ट आया था उसमें कंपनी ने वेरी पॉजिटिव रिजल्ट दिया था। नेट प्रॉफिट 692% बढ़ा था और कंपनी 3 लगातार पिछली क्वार्टरों में शानदार रिजल्ट घोषित कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू इंटरेस्ट क्वार्टरली हाईएस्ट है 17 टाइम। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 134.94 करोड़ आया है 134.94 करोड़, जो कि 819% बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 102 करोड़ आया है जो 692% बढ़ा है। स्टॉक टेक्निकली बुलिश रेंज में चल रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो बता दूं कि इस कंपनी में इंस्टीट्यूशनल की हाई होल्डिंग है 36.1%। स्टॉक पे नज़र रखिए। आज भी गिरावट वाले मार्केट में इसमें काफ़ी हलचल देखने को मिली है और आज भी ये 5% के आसपास इंक्रीज हुआ है। 450 रुपये में काम कर रहा है। ई मात्र 10.41 का है। प्राइस बुक वैल्यू 1.64 की है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.77 की है। S&P 500 में है। ग्रुप ए की कंपनी है। कैटेगरी लिस्टेड है। 52 वीक हाई 483 रुपये है। 52 वीक लो 145 रुपये है। दोस्तों कंपनी की लिस्टिंग 9/2/1988 को हुई थी। मिस्टर संजय डालमिया नॉन एजुकेटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चेयरपर्सन हैं। अहमदाबाद गुजरात में इसका रजिस्टर्ड कार्यालय है और डिविडेंड 9 जुलाई 2007 से 10 जून 2021 तक रिकॉर्ड मिलता है। इस साल 5 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया गया है। कंपनी हाई TTM EPS ग्रोथ दिखला रही है। इन्हीं सब कारणों से हमने इसको एनालिसिस के लिए चुनना उचित समझा है। यदि आप हिस्सेदारी 19.07% है, FII 16.61% है, DII 19.49% है और पब्लिक 44.83% है। कंपनी ने प्लेजिंग की बात करें तो जून 2021 में 19.18 इन प्रमोटर की हिस्सेदारी थी, जो सितंबर 2021 में 19.07 हुई है, अर्थात कुछ हिस्सेदारी घटी है। दोस्तों अगर रेवेन्यू ईयर वाइज देखें तो 2017 में 2810 करोड़ थी और ये 2019 तक बढ़ते गई। फिर थोड़ी सी गिरावट 2020 में मिली और
2021 में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। इसका कारण पैंडेमिक भी हो सकता है। 348 रुपये का बनाया था 25 जनवरी 2018 को। इसके बाद इसमें भी 27 मार्च 2020 को मैक्सिमम गिरावट आई थी। 81 रुपये इसका मूल्य रह गया था। 27 मार्च से आज दिनांक तक इसने 459% रिटर्न दिया है, 459, मात्र 1.5 साल में। इसका मैक्सिमम रिटर्न है 3024% और 5 साल का रिटर्न है 64% और 1 ईयर का रिटर्न है 207%। 6 मंथ का रिटर्न है 97% और 1 मंथ का रिटर्न में 14%। विगत 5 दिनों से ये कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है, लेकिन आज इसमें लगभग 5% की हलचल इंक्रीज देखने को मिला है। तो दोस्तों, इस पर नज़र रखिए और हमेशा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचिए, क्योंकि अल्पकाल के हिसाब से सोचेंगे तो परिणाम अनुकूल हो ना हो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, जून की रेवेन्यू आई थी 21 में, वो 849 करोड़ की थी, जबकि मार्च में 813 करोड़ की थी और जून 2020 में 436 करोड़ की थी। इस प्रकार दोगुनी रेवेन्यू आई थी। दोस्तों, 10 रुपये 68 पैसे का आया था, जो पिछली तिमाही मार्च 21 में 10 रुपये 97 पैसे का था और जून में 1 रुपये 1.79 था। तो इस प्रकार ईयर टू ईयर लगभग 9 रुपये EPS बढ़कर आया था। क्वार्टरली हल्की सी गिरावट क्वार्टरली में Q2Q देखने को मिलती। नेट प्रॉफिट 101.47 करोड़ था, जो मार्च 21 में 104.19 करोड़ था, जो जून में 2020 में 16.96। तो धन्यवाद दोस्तों।